प्रिय बच्चों, मैं हूँ चंद्रहास मिश्र और आज आप लोगों को कक्षा 9वीं 10वीं के हिंदी विषय में इस 10वीं कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हिंदी विषय के गद्य खंड में आपके पाठ्यक्रम में गद्य भाग में द्वितीय पाठ के रूप में ममता जो कहानी है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस ममता कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन जयशंकर प्रसाद जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में मैं आप लोगों से पहले आप लोगों को अवगत कराऊं और उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं और फिर इनकी भाषा शैली आज की चर्चा की जाएगी। तो आज ममता कहानी प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी की संक्षिप्त जीवन परिचय की चर्चा करूंगा। तो आइए इनके संक्षिप्त जीवन परिचय में देखिए कि इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जिनका जन्म स्थान काशी अर्थात वर्तमान समय में जिसे वाराणसी कहा जाता है, यहाँ इनका जन्म 1889 ईस्वी में होता है। किसी कहीं कुछ आलोचकों ने, कुछ इतिहासकारों ने इनका जन्म 1890 भी स्वीकार किया है। अतः इनके जन्म के संबंध में सन में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता है, अंतर दिखाई देता है। जन्म स्थान इनका काशी वाराणसी और इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद। ऐसा कहा जाता है कि यह बड़े ही प्रसिद्ध व्यापारी, जो काशी के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी सुधनी साहब के वहाँ इनका जन्म हुआ था। और सुधनी साहब उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी के अंदर अर्थात काफी धन संपदा से संपन्न व्यक्ति थे। जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था और उनकी माता जी का नाम मुन्नी देवी। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में कुछ और भी ऐसी चीजें हैं कि इनकी 3 पत्नियां इनके जीवन काल में ही बड़े ही वह तीनों का निधन हुआ, उसको भेजेंगे। अपने बड़े भाई साहब के पिताजी के मृत्यु के बाद पूरे वह व्यापार का सारा बोझ इनके सिर पर आ गया। उसको इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से वहन करते हुए ऋणग्रस्त भी हो गए। फिर कुछ संपदा इन्होंने हटा करके और ऋण मुक्त हुए और ऋण मुक्त होने के बाद इनके दुख का जो सीमा था वह धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। लेकिन शरीर से या क्षमा रोग के कारण कुछ असमय में अर्थात मात्र 48 वर्ष की आयु में ही सन 1937 ईस्वी में 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में मात्र 48 वर्ष के अल्प आयु में ही यह इस संसार से विदा हो गए, जो हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई। यह प्रसाद जी का असमय निधन हिंदी साहित्य को कहीं न कहीं अब अभी खलता है। बहरहाल अभी प्रसाद जी तो अपनी रचनाओं के माध्यम से, विभिन्न रचनाओं के माध्यम से सदैव दीप्यमान जीवित रहेंगे, इनमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इनकी प्रमुख रचनाओं में आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में इन्होंने नाटक, जो गद्य की प्रमुख विधाएं हैं, उस पर भी इनकी देखनी चली। इन्होंने नाटक लिखा, नाटक में इन्होंने अधिकांश नाटक ऐतिहासिक नाटक लिखा। इसलिए कुछ आलोचकों ने इन्हें कहा कि यह बड़े मुद्दे उठाते हैं। यह आलोचना प्रसाद जी के संबंध में इसलिए कहा गया कि इन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखा। उस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, जनमेजय, रामायण, कर्णालय, ध्रुवस्वामिनी और अजातशत्रु, विशाख आदि की प्रमुख नाट्य कृतियां हैं, जिन्हें रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत भी किया गया। और दूसरे विधा के रूप में उपन्यास में कंकाल, तीतली और इरावती इन्होंने लिखा, जिसमें कंकाल और तीतली तो इनका पूर्ण उपन्यास है, लेकिन इरावती जो है वह अपूर्ण रह गया। तब तक असमय में ही प्रसाद जी यहाँ से चल बसे। जो इरावती है वह आज भी अपूर्ण नाटक है,
समय के बाद दूसरे कहानीकार के रूप में बड़े ही प्रतिष्ठा के साथ नाम लिया जाता है, जो जयशंकर प्रसाद जी का लिया जाता है, जिसमें आकाश गीत, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इन कहानी संग्रहों के माध्यम से प्रसाद जी ने बहुत ही ख्याति प्राप्त की। निबंध में इन्होंने काव्य और कला करके निबंध लिखा, कुछ और भी निबंध इन्होंने फुटकर निबंध के रूप में लिखे। काव्य के क्षेत्र में आइए तो काव्य या झरना, बहार, आंसू, कामायनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही, जिसमें इन्होंने या बहुत ही कामायनी के माध्यम से आंसू और कामायनी, या आंसू जो है वह विरह काव्य है, जबकि कामायनी जो है वह पुरुष जात और नारी जात के मिश्रण भाव को लेकर के, अर्थात दोनों को इस कामायनी के माध्यम से इन्होंने चित्रित किया है कि कामायनी में जो श्रद्धा है वह पुरुष जात का, और जो मनु है वह पुरुष जात का, और श्रद्धा जो है वह नारी जात का, वह प्रतीक के रूप में है कि नारी सदैव प्रेरणा देने का काम करती है, कर्तव्य के प्रति वह सदैव जागरूक करने का काम करती है पुरुष जात के लिए। और वहीं प्रसाद जी ने नारी को दया, माया, ममता, मोह, विश्वास और समर्पण का भाव कह करके नारी को सदैव दूसरे के प्रति वह श्रद्धा के भाव से देखा है। इसके बाद इन्होंने जो ममता पाठ आपको में संकलित है, या गद्य का एक भाग है ममता, और इस ममता के प्रसाद जी की भाषा शैली जो है वह संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, अर्थात इनकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ है, खड़ी बोली है, कि जो अलंकृत एवं चित्रात्मक शैली के माध्यम से इन्होंने अपनी रचनाओं में जो शैली अपनाई है वह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है, कि जो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली और अलंकृत एवं चित्रात्मक भाषा शैली का इन्होंने प्रयोग किया। इनका कामायनी जो है वह निश्चित रूप से एक महाकाव्य, हिंदी का महाकाव्य है, जो 15 सर्गों में, यह कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है, और 15 सर्गों के माध्यम से वह शरीर में, अर्थात जो मनुष्य के आंतरिक शक्ति है उसमें पहला सर्ग के रूप में चिंता और अंतिम सर्ग जो है वह आनंद है। बीच में इन्होंने संघर्ष, निर्वेद, श्रद्धा, चिंता आदि विभिन्न सर्गों के नाम रखे हैं, और इस नाम के द्वारा यह 15 सर्गों में कामायनी विभक्त है। इस कामायनी के माध्यम से मुंशी जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही ऊंचा स्थान हुआ। यह हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। आप आइए गद्य के माध्यम से आप देखेंगे कि ममता कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, यह ममता कहानी या प्रेम जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है, जो आपके इसे भी एक ऐतिहासिक कहानी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो वर्णन किए हैं प्रसाद जी ने वह निश्चित रूप से एक पुराने इतिहास से संबंधित कहानी का वर्णन इन्होंने किया है, जिसमें निश्चित रूप से वह ममता एक मुगल बादशाहों के साथ, मुगल बादशाह के बीच में, जिसके पिताजी वह निश्चित रूप से चूड़ामणि की वह एक लौती द्विता अर्थात पुत्री है, और उस समय वह विधवा है, जिसके कारण उसके पिताजी सदैव उससे चिंतित रहते हैं कि इसका जीवन किस तरह से व्यतीत होगा, क्योंकि हिंदू जात में जो विधवा स्त्री होती है वह बड़ा ही उसकी दयनीय स्थिति होती है, वह बड़े ही उपेक्षित रहती है। इसलिए वह उसे कुछ धन दे करके और अपने न रहने के बाद ममता सुखपूर्वक रह सके, ऐसी सोच करके उसे कुछ देना चाहते हैं, जबकि ममता इस कहानी के माध्यम से ऐसा बताया गया है, प्रसाद जी ने बताया है कि ममता पूरी तरह से कहती है कि क्या इस संसार से पूरे ब्राह्मण समाप्त हो जाएंगे, और क्या एक विधवा को 2 मुट्ठी अन्न नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि यह एक कहानी
एक ऐतिहासिक कहानी है जो निश्चित रूप से वह मुगल बादशाहों के समय की यह झांकी प्रस्तुत की गई है और यह आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित इस कहानी को आप एक बार जो है निश्चित रूप से पढ़ें शुरू से लेकर के अंत तक, और कहानी के कुछ अंशों की व्याख्या शब्दार्थ सहित मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगा। इसलिए आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।